ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी रखते हुए आज पुनः सपने झूठे भी और सच्चे भी पुस्तक का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसके लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। इस पुस्तक में गुरुदेव ने बहुत सारे स्वप्नों के विचित्र विचित्र आयाम बताए, बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो हमने कभी सुनी भी नहीं थी, जानी भी नहीं, और स्वप्नों को लेकर कितनी सारी प्रथाएं, कितनी सारी चीजें आदमी के दिमाग में थी, इन सब के भी बारे में बताया। और पुराने जमाने में लोग सपनों को क्या समझते थे, कितना महत्व देते थे, उसके पीछे की क्या कहानी थी, उससे क्या ऐसा जोड़ दिया करते थे। तो ये सारी बहुत सारी बातें इसके अलावा भी बताई हैं। तो आज डे 64 स्टार्ट करें। इससे पूर्व आज नवरात्रि के इस पावन दिनों में माँ का आशीर्वाद हम सभी पर बरसता रहे और माँ अपने दिव्य आशीर्वाद से हम सभी के अंदर माँ भारती के लिए वह प्रेरणा, वह ऊर्जा भर दे कि जब भी जरूरत हो हम सदैव उसके लिए तत्पर रहें और खड़े रहें। माँ भारती के लिए हृदय से हमेशा प्रार्थना निकलती रहे। इसी भाव से जो है आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो स्वप्न होते हैं उसके क्या क्या अर्थ थे। स्वप्न एक अवस्था बिल्कुल होती है, जो विशेष अवस्था होती है, उसे सच या झूठ कह के टाला नहीं जा सकता। जिस तरीके से कितना झूठ है, कितना सच है, इसको विस्तार से समझना बड़ा ही आवश्यक होता है स्वप्नों को। इटली के जो एक निवासी थे और विद्वान थे, उन्होंने इस बारे में एक पुस्तक भी लिखी थी, ओती रोक्रिटक नामक, जिसमें स्वप्नों की व्याख्या के सिद्धांत भी उन्होंने लिखा है, जो कि 15वीं इतनी पुरानी शताब्दी में उस समय जो है वो आविष्कार उसका किया था और छापा था उसे। और पुराने जमाने में यह समझा जाता था सोते समय शरीर से जो है आत्मा निकलकर भ्रमण करती है और वहाँ पर जो कुछ भी देखती है, पुनः जब वो लौटती है तो वही सारी चीजें जो है हमारे स्वप्न में आता है। तो सोते समय पहले के लोगों को ना ऐसे जगाया नहीं जाता था। ऐसा अंदेशा होता था कि अगर वो सोते समय अचानक उनको जगा दिया, आत्मा बाहर ही रह गई, तो व्यक्ति कभी जीवित नहीं हो पाएगा, वह मृत हो जाएगा। सोते समय जो है आत्मा शरीर से निकलकर अलग अलग जगहों पे जाती है, विचित्र विचित्र चीजें देखती हैं, और जब आती है तो स्वप्नों में उन्हीं सभी चीजों के हमें संकेत दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता था पुराने समय में। आज आगे पढ़ते हैं। अन्य अनेक महत्वपूर्ण विषयों की तरह स्वप्न संदर्भ में भी विज्ञान ने शोध प्रयत्न किए हैं और एक हद तक रहस्योद्घाटन में सफलता पाई है, जो अब तक जाना जा चुका है। मनोविज्ञान शास्त्र के अंतर्गत आता है। विशेषतया अचेतन मन की गतिविधियों से उसका संबंध समझा गया है। यह शोध क्षेत्र परामनोवैज्ञानिक पैरासाइकोलॉजिकल के अंतर्गत माना गया है और पिछली एक शताब्दी से विज्ञान क्षेत्र में इनकी काफी खोजबीन हुई है। जो तथ्य सामने आए हैं उनके आधार पर कुछ प्राथमिक निष्कर्ष निकल आए हैं और उनके सहारे खोज टटोल करते हुए आगे बढ़ चलने का उपक्रम किया जा रहा है। नींद को दो भागों में विभक्त किया गया है, शांत निद्रा और क्रियाशील निद्रा। क्रियाशील निद्रा को वैज्ञानिक भाषा में रैपिड मूवमेंट या रैम कहा जाता है और स्वप्न सदैव क्रियाशील निद्रा में ही आते हैं, जैसा कि नाम द्वारा स्पष्ट हो रहा है। इस अवस्था में आंखों की गतिविधि तीव्र होती है और इलेक्ट्रॉन सेफेलोग्राफ EEG नामक यंत्र द्वारा जाना गया है कि क्रियाशील निद्रा की स्थिति में व्यक्ति व्यग्र तथा परेशान रहता है। स्वेद ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं। यहाँ पर स्वप्नों को भी दो भागों में बांट दिया गया है, एक क्रियाशील और एक शांत निद्रा।
हमें लगता है कि जब निद्रा शांति अवस्था में होती है तो हमें इतने स्वप्न आते हैं कि नहीं आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या इसमें लिखा है। लेकिन क्रियाशील निद्रा जब होती है तो उसी में हमें स्वप्न आते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियाँ सारी तो सो जाती हैं लेकिन अवचेतन मन जागता रहता है और हमें वो स्वप्नों की दुनिया में लेके जाता है। सोने के बाद पहला स्वप्न घंटे भर बाद ही दिखाई देता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रति रात्रि स्वप्न अवश्य देखता है, वे उसे याद रहे या अथवा नहीं रहे। स्वप्नों की तीव्रता और आवेग के क्रम से नेत्रों की पुतलियां भी घूमती चलती हैं। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति हर रात में 5 से 6 स्वप्न औसतन देखता है। एक स्वप्न दर्शन की अवधि में व्यक्ति करवट कभी नहीं बदलता और स्वप्न दर्शन के समय पुतलियों की गतिविधि वैसी होती है जैसे कोई फिल्म देखते समय। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये बात लगी कि जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं तब हम एग्जैक्ट जिस अवस्था में होते हैं, अगर एक लेफ्ट करवट है तो लेफ्ट, राइट में तो राइट या सीधे है तो सीधे, हम उस समय करवट नहीं बदल जाते, क्योंकि हमारा जो देखने का तरीका होता है ना, जैसे मूवी हम देख रहे होते हैं, एक टक करके देख रहे होते हैं, उस तरीके से हम स्वप्न भी देख रहे होते हैं और 5 से 6 स्वप्न एक दिन में आते हैं। आधुनिक स्वप्न शास्त्रियों के अनुसार स्वप्न भी 2 तरह के हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय स्वप्न वे हैं जिनमें व्यक्ति स्वयं को किसी कार्य में संलग्न देखता है। निष्क्रिय स्वप्न वे हैं जिनमें व्यक्ति दर्शक की तरह स्वप्न दृश्य देखता रहता है, स्वयं को कोई क्रिया करते हुए नहीं देखता। इस स्थिति में व्यक्ति को कभी-कभी नूतन विचार प्राप्त होते हैं। इसमें भी 2 चीजें आ गई, सक्रिय निष्क्रिय। और निष्क्रिय में वो कि हम चुपचाप एक जगह देख रहे हैं कि कहाँ क्या कैसे चल रहा है, और सक्रिय में ऐसा होता है कि हम खुद को भी वहां देखते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्य तो वहां पे कर रहे हैं। स्वप्न देखते समय जो शक्ति व्यय होती है वह लाभ की तुलना में अत्यल्प होती है, यानी कि वह थोड़ी कम होती है लाभ की तुलना में। वस्तुतः स्वप्नों के द्वारा हम अवचेतन के तनाव से मुक्ति पा जाते हैं, यानी कि हमें जो तनाव भी रहता है तो हम अवचेतन के द्वारा उस समय उस तनाव से भी थोड़ा सा मुक्त महसूस करते हैं खुद को। स्वप्न के समय भी मस्तिष्क में अल्फा तरंगें क्रियाशील होती हैं जो कि जागृत एवं अर्ध जागृत दिशा में चलती हैं, गहरी निद्रा में नहीं। इससे विदित यह होता है कि स्वप्न दशा जागृति की सर्वथा विरोधी दशा नहीं है। जिसे हम जागृति कहते हैं वह चेतन मस्तिष्क की सक्रियता की स्थिति है, जबकि स्वप्न अवचेतन की सक्रियता की अवधि का नाम है। इस सक्रियता के विभिन्न लाभ एवं उपयोग संभव हैं। यहाँ पे ये बात बताई गई है, जो स्वप्न आते हैं वो अर्ध निद्रा में आते हैं। जब हम बहुत गहरी नींद में सो रहे होते तब हमें कोई स्वप्न आता ही नहीं। जब हमारी नींद जो है बहुत अच्छी नहीं होती है, आधे सो रहे आधे जाग रहे होते हैं, तो उस समय, क्योंकि केवल उस समय हमारी जो इंद्रियां हैं वो शांत रहती हैं, बाकी हमारा अचेतन मन तो तीव्र गति से चल रहा होता है, तो उसी समय हमें स्वप्न आते हैं। और जब अवचेतन मन की सक्रियता की अवधि का नाम ही है ये स्वप्न, मतलब उस समय जो है चेतन मन जो है हमारा वो शांत हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। कुछ चेतन मीन्स हमारे हाथ पैर डुलना, बाकी सारी इंद्रियां काम करना बंद हो जाती है, और अवचेतन मन जो है उस समय सक्रिय हो जाता है और उसी को हम स्वप्न कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। गुरुदेव माता जी के चरणों में अर्पित समर्पित करते हुए आज के स्वाध्याय को यही समाप्त करते हैं। कल आगे पढ़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को गुरुदेव माता जी का बहुत सारा प्यार